बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेस के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के टेबल और क्यूरी में कुछ फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन की, मज़ीद उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की फ़ाइल को आप ओपन कर लें। मेन, आपको याद होगा मैंने जब ये क्यूरी डिज़ाइन की थी तो मेन आपको बताया था कि इसका नाम आप मेन रखेंगे, वो इसलिए क्योंकि तमाम फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन हमने मेन में की थी। अब चलते हैं कि मेन क्यूरी की मदद से सब क्यूरीज़ बनाना। मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं ये क्यूरी दिखाऊं, यहाँ पे जो मेन है, यहाँ देखें कि इसमें अब्बास भी है, अब्दुल्ला भी है, आदिल भी है, असद भी है। तो इसमें तमाम स्टूडेंट जो हैं वो मिक्स हैं। अब एक शख्स एक प्रिंसिपल के पास जाए और वहाँ कहे कि जनाब मेरे बेटे का नाम वकास है और मुझे तो बस उसी का रिकॉर्ड दिखाएं, तो इतने सारे स्टूडेंट्स में से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, टाइम टास्किंग कंज्यूमिंग होगा, मतलब थोड़ी सी देर लग सकती है। सेम केस अगर प्रिंसिपल ये चाहता है कि पास वालों को अलग कर दें, फेल वालों को अलग कर दें, और जिनका ए ग्रेड है उन्हें अलग कर दें, जिनका बी ग्रेड है उन्हें अलग कर दें, तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए फिर आपको मेन क्यूरीज़ की मदद से सब क्यूरीज़ डिज़ाइन करना होती हैं। इसको सब क्यूरी बनाना कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल आपको याद होगा हमने ग्रेड निकाले थे, ए और बी। अगर एवरेज 70 से ग्रेटर है तो ए, अदरवाइज़ बी। लेकिन ग्रेड जो होते हैं ये ए बी सी डी ई एफ़ तक जाते हैं। तो आज हम इसके फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप क्यूरी के डिज़ाइन में जाएंगे और जहाँ पे आपने ग्रेड, ये जो आपने फार्मूला लिखा था, राइट क्लिक करें, जूम। इसको हम मॉडिफाई करते हैं। आप पूरे फार्मूले को बैक करें। अब हम चाहते हैं कि अगर एवरेज ग्रेटर है 90 से तो ए ग्रेड, अगर एवरेज ग्रेटर है 80 से तो बी ग्रेड, अगर एवरेज ग्रेटर है 70 से तो आप लिखेंगे सी ग्रेड, अगर एवरेज ग्रेटर है 60 से तो आप लिखेंगे डी ग्रेड, अगर एवरेज ग्रेटर है 50 से तो ई ग्रेड। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट जिनकी एवरेज 50 या 50 से कम है तो उनके लिए आपने एफ़ ग्रेड रखा है। तो कितनी ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे, जितने इफ़ आपने लगाए हैं उतनी ही ब्रैकेट्स। दिस इज़ वन इफ़, सेकंड इफ़, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 1 2 3 4 एंड 5 एंटर करें। कंट्रोल डब्ल्यू से सेव एंड एग्ज़िट। अब देखें कि जो स्टूडेंट जिस कैटेगरी में फॉल करेगा उसको उस हिसाब से ही ग्रेड दिया जाएगा। 62 तो ये डी ग्रेड, 58 ई, 56 ई, 87 बी और 78 सी ग्रेड। इस तरह से आप मेन क्यूरी को मॉडिफाई किया और मल्टी ग्रेड्स निकालना सीखे। एक बार दोबारा देख लें। डिज़ाइन में जाके ग्रेड में राइट क्लिक करें, जूम, और पिछले फार्मूले को बैक करके ख़त्म करके आपने उसकी जगह पे ये टाइप किया। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि मेन क्यूरी से डाटा को अलग अलग फ़िल्टर कैसे किया जाता है, उसकी काट छाँट, उसको तकसीम कर देना, उसको डिफरेंट मतलब कि आप कह लें कि क्राइटेरिया लगा के उसको कैसे आप बाइफिकेट करेंगे एक दूसरे से, कि जो फेल वाले हैं वो अलग हो जाएं, जो पास वाले हैं वो अलग हो जाएं। तो इस तरह से आप कैसे उसको कर सकते हो। इसके लिए आपने काम करना है कि हमें, क्योंकि हमारे जहन में क्वेश्चन है और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि क्यूरी है, और क्यूरी बनाने के लिए अब आपको मेन का सहारा लेना पड़ेगा। अब आप एक क्यूरी डिज़ाइन करेंगे, क्रिएट क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू। अब जो आप क्यूरी बनाओगे उसमें टेबल की हेल्प नहीं लेनी बल्कि मेन की हेल्प लेनी है। क्रिएट क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू, इसकी मदद से भी आप क्यूरी डिज़ाइन कर सकते हो। और क्रिएट क्यूरी बाय यूजिंग विज़र्ड, इसकी मदद से भी आप क्यूरी डिज़ाइन कर सकते हो। अपने जहन में रखिएगा कि हम
क्यूरी की मदद से सब क्यूरीज़ बनाने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा को फ़िल्टर किया जा सके। तो दूसरा ऑप्शन यूज़ करें, क्रिएट क्यूरी बाय यूजिंग विज़ार्ड। ये देखें जी, अब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जो क्यूरी आप बना रहे हो वो आपने टेबल की बनानी है या फिर मेन की। तो आपने जो क्यूरी डिज़ाइन करनी है वो मेन की मदद से करनी है। ये देखें, अवेलेबल फील्ड्स, तमाम फील्ड्स आपको दिखा रहा है। आपको सारी फील्ड्स चाहिए तो आप इस बटन पे क्लिक करें, ये यहाँ से सारी फील्ड्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। अब इस क्यूरी का आप क्या नाम रखोगे? पास स्टूडेंट। तो इस क्यूरी में कौन से रिकॉर्ड शो होंगे? जो ऐसे स्टूडेंट जो जस्ट पास हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इसको फिनिश करें तो देखें ये तमाम आपको रिकॉर्ड दिखा रहा है जिसमें पास वाले भी शामिल हैं और फेल वाले भी शामिल हैं। हालांकि हमने इसका नाम जो है वो रखा है पास स्टूडेंट, तो इसको तो सिर्फ पास वाले दिखाने चाहिए, लेकिन ये पास और फेल दोनों को शो करवा रहा है। आपने एक काम करना है कि इस क्यूरी के डिज़ाइन में जाएंगे और इसको बताना होगा कि कौन से स्टूडेंट शो हों और कौन से ना हों। तो पास और फेल का ताल्लुक जो है वो रिज़ल्ट के कॉलम से है। अब रिज़ल्ट में आपने ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइटेरिया, यानी कि कंडीशन। क्या कंडीशन लगाना चाहते हो? तो रिज़ल्ट के क्राइटेरिया में आपने क्लिक करना है। दिस इज़ द फील्ड नेम रिज़ल्ट एंड दिस इज़ द फील्ड क्राइटेरिया। यहाँ पे आप क्लिक करें और जो स्टूडेंट आपको चाहिए आप यहाँ पे लिखें पास। पास लिखने के बाद आपने क्या करना है? एंटर करना है। उसके बाद इसको सेव करें और प्ले कर दें। अब देखें, इसमें वही स्टूडेंट आपको नज़र आएगा जो कि पास वाले हैं। अच्छा, रिकॉर्ड लिखने के लिए आपने मेन क्यूरी को ही इस्तेमाल करना है। सपोज कर लें, अब देखें इसमें कितने स्टूडेंट हैं, वकास और असद, ये दोनों पास हैं। रिकॉर्ड लिखते हैं मेन में जाके, उमर 85, 75 और 85। देखें ये स्टूडेंट भी पास है, इसका नाम उमर है। अब देखना ये है कि क्या ये पास वाली फ़ाइल में शिफ्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है या नहीं। तो अब पास की फ़ाइल को ओपन करें। ये देखें जी, उमर जो है ये ऑटोमेटिकली अपनी पास वाली फ़ाइल में शिफ्ट हो गया। तो इस देखें डाटाबेस का कितना हमें फ़ायदा होता है कि पास वाले अलग हो जाएंगे, फेल वाले अलग हो जाएंगे, ए ग्रेड वाले अलग हो जाएंगे, बी ग्रेड वाले अलग हो जाएंगे। अब हम एक और क्यूरी बनाते हैं, उसमें फेल वाले स्टूडेंट को पोस्ट करेंगे। उसके लिए भी आपने ये काम करना है कि क्रिएट क्यूरी बाय यूजिंग विज़ार्ड और मेन क्यूरी की मदद से बनाएंगे। बाकी आपने किसी को भी यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, मेन को करेंगे। उसके बाद इसका नाम आप रखेंगे फेल स्टूडेंट, फिनिश। वही सेम बात के ये आपको फेल वाले भी दिखाएगा, पास वाले भी। तो डिज़ाइन में जाएं और रिज़ल्ट के क्राइटेरिया में जाके आपने यहाँ पे लिखना है फेल। फेल लिखने के बाद एंटर करें, कंट्रोल W, सेव एंड एग्ज़िट। अब हम ये फ़ाइल ओपन करते हैं तो देखें यहाँ पे सिर्फ वो स्टूडेंट हैं जो कि फेल हैं। इस तरह से आपने देखा कि जो मेन क्यूरी होती है उसकी मदद से सब क्यूरीज़ को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और मेन क्यूरी का डाटा कैसे फ़िल्टर किया जाता है कि पास अलग और फेल अलग। अब हम क्या चाहते हैं कि ए ग्रेड वाले अलग हो जाएं, बी ग्रेड वाले अलग हो जाएं। तो उसके लिए भी आपने यही काम करना है, क्रिएट क्यूरी बाय यूजिंग विज़ार्ड, मेन। इसका नाम आप रखेंगे ग्रेड ए। डिज़ाइन में जाएंगे। अब देखें, अब जो आप बात कर रहे हो वो रिज़ल्ट की नहीं है, वो ग्रेड की है। तो ग्रेड के क्राइटेरिया में आपने जाके ए लिखना है और एंटर कर देना है। ये देखिए, कोई रिकॉर्ड शो नहीं करवाया क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका ग्रेड जो है वो ए हो। अब हम मेन में जाके एक रिकॉर्ड लिख लेते हैं, मिस्टर ABC। इनके मार्क्स जो हैं वो 95, 98 और 97 है। देखिए इस स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो ए है। अब हम देखते हैं कि क्या ये ए ग्रेड की फ़ाइल में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया है या नहीं। ये देखें जी, अपनी फ़ाइल में ये शिफ्ट हो गया। इसी तरह से आपने क्या काम करना है, एक और क्यूरी डिज़ाइन करेंगे मेन की मदद से। इसका नाम रखेंगे
ग्रेड, ग्रेड बी, डिज़ाइन में जाएंगे और ग्रेड में जाके बी, एंटर। ये देखें यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जिनका बी ग्रेड है। सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड और एफ ग्रेड भी आपने इसी तरीके से बनाने हैं। क्रिएट क्यूरी बाय यूजिंग विज़ार्ड, उसके बाद मेन, ग्रेड सी, ग्रेड सी के स्टूडेंट आप यहाँ पे डालना चाहते हो तो फिर ग्रेड में जाके क्राइटेरिया में आप सी लिखेंगे और एंटर। ये देखिए यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट आएंगे जिनका सी ग्रेड है। बाकी जो क्यूरीज़ हैं वो आप बना लीजिएगा। आपकी हेल्प के लिए मैंने 3 क्यूरीज़ यहाँ पे डिज़ाइन की, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। डी, ई और एफ़ जो है वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त आप ख़ुद बना लीजिएगा। तो इस तरह से आपने मेन क्यूरी की मदद से डाटा को फ़िल्टर किया। अब कितना आसान है कि आप एक मेन क्यूरी में बैठ के डाटा को एंटर करेंगे और ऑटोमेटिकली फ़ाइल्स जो हैं वो क्रिएट होती जाएंगी और डाटा उसमें पोस्ट होता जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा था कि इसमें अब्बास भी है, अब्दुल्ला भी है, आदिल, वकास, असद, उमर और मिस्टर ABC, ये सारे स्टूडेंट एक ही जगह पे मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट की अलग से फ़ाइल मेंटेन होती रहे। देखें, आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में, तो हर स्टूडेंट चाहता है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके मतलब अगर पेरेंट्स हैं तो वो चाहेंगे कि इनके जो चिल्ड्रन हैं उनकी फ़ाइल्स बड़ी एक प्रॉपर तरीके से मैनेज की गई हों। जब कभी वो विज़िट करें इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में जाके तो आपका नाम लेने पर ही उनकी फ़ाइल को फौरी तौर पे उनके सामने लाया जाए। उसके लिए देखें, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर 3000 स्टूडेंट हैं सपोज़ करें, तो कितना मुश्किल प्रोसेस होगा कि हर स्टूडेंट की फ़ाइल को अलग अलग मेंटेन करना। देखें, ये मेन है। अब इसमें तो काम है सिर्फ डाटा लिखना। उमर भी है, उस्मान भी है, इकबाल भी है, अशरफ भी है, अब्बास भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि एक क्लर्क जो है वो कैसे फ़ाइल्स को मेंटेन करेगा। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि जिस डेटाबेस में हम काम कर रहे हैं ये हमें एक फ़ैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप स्टूडेंट्स की फ़ाइल को अलग अलग मेंटेन ऑटोमेटिकली तौर पे कर सकते हैं। उसके लिए हम एक क्यूरी बनाएंगे जो कि मेन क्यूरी की मदद से बनेगी। तो देखें, क्रिएट क्यूरी बाय यूजिंग विज़ार्ड, मेन की मदद से क्यूरी बनाएंगे। अच्छा, इस क्यूरी का नाम आपने क्या रखना है जी? एंटर स्टूडेंट नेम। अब ये बड़ी ख़ास किस्म की क्यूरी है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको ओपन करने से पहले एक मैसेज देगी कि जनाब कौन से स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहते हो, मुझे बस नाम बता दें। मैं वो जो डेटाबेस है जो 3000 स्टूडेंट है मैं ख़ुद ही निकाल के उसमें से ले आऊँगा आपके लिए। तो ये बड़ी कमाल की क्यूरी है। एंटर स्टूडेंट नेम, इसको फिनिश करें। अब आप डिज़ाइन में जाएँ। स्टूडेंट नेम के क्राइटेरिया में आपने एक बड़ी ब्रैकेट टाइप करनी है और फिर मैसेज प्लीज़ एंटर या प्लीज़ टाइप द स्टूडेंट नेम। ये जो है बड़ी ब्रैकेट होती हैं। इस बड़ी ब्रैकेट के दरमियान आपने कोई भी मैसेज कि प्लीज़ टाइप द नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, प्लीज़ एंटर द रोल नंबर, प्लीज़ एंटर द नेम। अब क्योंकि ये नेम वाली फील्ड है तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा कि प्लीज़ टाइप स्टूडेंट नेम। ओके करें और एंटर। कंट्रोल W से सेव एंड एग्ज़िट करें। अब देखें, लिखा हुआ है कि एंटर स्टूडेंट नेम। अब 3000 स्टूडेंट है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे पहले पूछेगा कि प्लीज़ टाइप द नेम ऑफ़ द स्टूडेंट। अब आपने नेम टाइप किया जी आदिल, कि जी आदिल के पेरेंट्स जो हैं वो उसकी फ़ाइल जो है वो देखना चाहते हैं, या कोई प्रिंसिपल है या कोई टीचर है वो उसकी फ़ाइल कैसे देखेगा। तो आप आदिल लिख के यहाँ पे ओके करें, ऑटोमेटिकली आदिल की फ़ाइल जो है निकाल के ले आएगा। अच्छा, इस टाइप की क्यूरी का नाम होता है पैरामीटर क्यूरी। पैरामीटर क्यूरी दोबारा देख लें। एंटर स्टूडेंट नेम, अब्बास, अब्बास का नाम लिखें और एंटर। ये देखें जी, अब्बास का डाटा सामने आ गया। अब 3000 क्यूरीज़ बनाने से बेहतर है कि हम जो है वो हर शख्स के लिए अलग से कौन क्यूरी डिज़ाइन करेगा, तो एंटर स्टूडेंट नेम पैरामीटर क्यूरी बना दें, बस वो सब के लिए काम करेगी। अब एक और क्यूरी डिज़ाइन कर लेते हैं कि जी रोल नंबर एंटर करें और स्टूडेंट का रिकॉर्ड सामने आ जाए।
रोल नंबर एंटर करें और स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो सामने आ जाए। अब आप यहाँ लिखोगे एंटर रोल नंबर, डिज़ाइन में जाएं, रोल नंबर के क्राइटेरिया में आप लिखोगे बड़ी ब्रैकेट प्लीज़ एंटर द रोल नंबर। अब ये आपसे रोल नंबर पूछ रहा है कि जी रोल नंबर 5 जिस स्टूडेंट का है उसका ज़रा रिकॉर्ड निकाल के आप सामने ले आएँ। देखिए रोल नंबर 5 जो है ये असद का है और असद का रिकॉर्ड आपके सामने। रोल नंबर 7, रोल नंबर 7 जो है ये ABC का है, इसका रिकॉर्ड आपके सामने। तो इसको पैरामीटर क्यूरी कहते हैं। अब आप एक मेन क्यूरी डिज़ाइन करें, मेन क्यूरी के बाद सब क्यूरीज, पास वालों को अलग करें, फेल वालों को अलग करें, और ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, इस तरीके से आपने ये काम करना है। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। इसको बैठ के प्रैक्टिस करें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।